हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के द्वारा हम शुक्राणु जनन या शुक्र का यांत्रण इसके बारे में जानेंगे। तो शुक्राणु जनन क्या है? वृषण में जो शुक्राणु जन कोशिकाएं होती हैं उनसे शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। अंग्रेजी में इसे स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब ये होता क्या है कि जो शुक्राणु जन कोशिकाएं होती हैं वो स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? स्पर्मेटिड्स, जो कि अचल होते हैं या अगतिशील होते हैं और भारी होते हैं। तो सबसे ये क्रिया दो चरणों में होती है। पहला होता है स्पर्मेटिड्स का निर्माण यानी शुक्राणु पूर्व का निर्माण, और सेकंड होता है कि जो स्पर्मेटिड्स बनता है उसका कायांतरण होता है यानी शुक्र कायांतरण। उसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है यानी स्पर्म का निर्माण होता है, जो कि गतिशील होते हैं और हल्के होते हैं। जो वृषण में शुक्राणुजन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्राणुजन कहलाती है। शुक्राणुजन कोशिकाओं से शुक्राणु पूर्वों का निर्माण होता है यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, और ये 3 अवस्थाओं में होता है। यानी जो शुक्राणु पूर्व के बनने की क्रिया है ये 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। पहली है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आदि जनन कोशिकाएं यानी प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम इंग्लिश में प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। और ये कैसी होती है? द्विगुणित होती है यानी डाइप्लॉइड होती है। तो सबसे पहली अवस्था क्या है? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था का मतलब क्या है? मल्टीपल। गुणन का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होती है? इनकी संख्याओं में वृद्धि होती है। और कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है समसूत्री विभाजन में कि गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहती है। जैसे ये द्विगुणित है प्राथमिक आदि जनन कोशिका, तो इनके द्वारा फिर ये डिवाइड होंगी, तो फिर ये भी जो कोशिकाएं बनेगी, यहाँ पर एक मुख्य कोशिका है, इससे 2 बनी, ये भी कैसी है? द्विगुणित है। फिर ये फिर से डिवाइड होती है यानी प्रत्येक कोशिका फिर से डिवाइड हो रहा है यानी इनमें समसूत्री विभाजन चल रहा है। और इससे भी फिर 2 बनती है, इससे भी 2 बनती है। तो इन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और ये कोशिकाएं भी कैसी हैं? द्विगुणित होती है यानी डाइप्लॉइड होती है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेज क्या आती है? वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था यानी उसमें ग्रोथ होती है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है या शुक्राणुजन कोशिकाएं क्या करती हैं कि जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं उनसे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके ये बड़ी हो जाती है यानी पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है यानी इनमें वृद्धि हो जाती है। तो उसके द्वारा क्या बनती है? जो नई कोशिकाएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी कैसी होती है? द्विगुणित यानी डाइप्लॉइड होती है। अब यहाँ पे क्या होगा? तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन पहले फर्स्ट होगा यानी 2 बार होता है, ठीक है? तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इसके द्वारा क्या होगा कि जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है ये डिवाइड होगी यानी इनमें इनकी भी संख्या में वृद्धि होती है और गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी बचती है। तो यहाँ पे डाइप्लॉइड यानी द्विगुणित है, तो यहाँ पे क्या होंगी? अगुणित यानी हैप्लॉइड होंगी। इससे जो कोशिकाएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कैसी है ये? अगुणित है यानी हैप्लॉइड है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है इनमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, लेकिन ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है। होता तो अर्धसूत्री विभाजन ही है, लेकिन कैसा होगा? समसूत्री विभाजन के समान। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हमेशा समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, क्योंकि इनमें पहले से गुणसूत्रों की संख्या आधी है और फिर जो भी उसके द्वारा नई कोशिकाएं बनेंगी उनमें भी अगुणित गुणसूत्र ही होंगे यानी हैप्लॉइड ही होंगे। तो ये सेम टू सेम किसके जैसा है? समसूत्री विभाजन के समान। तो ये जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं इनके द्वारा क्या बनते हैं? शुक्राणु पूर्व यानी स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं।
तो अगर इसमें देखा जाए तो एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणुपूर्ण कोशिकाएं या स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। इससे एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुपूर्ण या स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। और ये स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है, यानी इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। फिर ये जो शुक्राणुपूर्ण कोशिकाएं यानी स्पर्मेटिड्स होता है, इनका कायांतरण होगा। क्या होगा? शुक्र कायांतरण, जिसके द्वारा यानी इनमें कुछ चेंज होते हैं, यानी स्पर्मेटिड्स में क्या होंगे? कुछ परिवर्तन होंगे, जिसके द्वारा फिर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो गतिशील भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। तो जितने भी स्पर्मेटिड्स हैं ये सब क्या होंगे? शुक्राणुओं में चेंज हो जाएंगे। शुक्राणु क्या होते हैं? हल्के। यानी यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे? शुक्राणु जनन, यानी शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है? प्राथमिक जनन कोशिकाओं से। पहले ये 2 स्टेज में डिवाइड होगा, यानी इसमें सबसे पहले स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है और फिर जब स्पर्मेटिड्स बन जाता है तो शुक्र कायांतरण के द्वारा फिर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो स्पर्मेटिड्स 3 अवस्थाओं में बनता है और फिर उसके बाद वो शुक्राणु में चेंज हो जाता है। जब शुक्राणु में चेंज होता है तो क्या होता है? जो इसका न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, स्पर्मेटिड्स का जो न्यूक्लियोलस होता है वो खत्म हो जाता है। और इसमें अगर देखेंगे शुक्राणु में तो ऊपर की ओर यानी तिकोने साइड का होता है। और इसमें माइटोकांड्रिया भी पाया जाता है। शुक्राणु में क्या पाया जाता है? माइटोकांड्रिया भी होता है। और ये एक लंबी सी पूंछ पाई जाती है जो इनको गति करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में शुक्राणु जनन क्या है और वो शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, जिसके बारे में हमने पहले ही जाना कि आदि जनन कोशिकाएं से स्पर्मेटिड्स बनेगा। कैसे बनेगा? 3 अवस्थाओं में। पहला गुणन प्रावस्था, सेकेंड है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था। यानी ये 3 अवस्थाओं के द्वारा क्या बना? पहले स्पर्मेटिड्स बना, यानी शुक्राणु पूर्व बना, और फिर शुक्राणु पूर्व में शुक्र कायांतरण के द्वारा फिर उन्हीं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार लास्ट में क्या मिलते हैं? शुक्राणु मिलते हैं, यानी स्पर्म मिलते हैं। और वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं और हल्के होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।